हेलो दोस्तों, आज हम कटिंग मशीन खोलने जा रहे हैं। ये सरिया काटने की मशीन है और ये ख़राब हो गई है। इसका देखो, ये यहाँ से गियर टूट गया है, नीचे का गियर टूटा है, तो इसलिए हमें ये मशीन सारी खोलनी पड़ेगी, सारे गियर्स निकालने पड़ेंगे। ये गियर किस वजह से टूटा है वो वजह भी देखनी पड़ेगी, जिससे कि हम खाली ये गियर यहाँ पे बदल दें और दोबारा फिर ऐसा हो जाए, तो ऐसा ना हो। इसलिए हमें खोल के सारी को देखना पड़ेगा कि ये क्यों टूटा हुआ है, बेल्ट उतार, इसका कारण ढूंढना पड़ेगा। तो पहले हम इसकी बेल्ट उतारेंगे और बेल्ट उतार के इसके व्हील को, बड़ा वाला जो व्हील है उसको फ्री करेंगे। और सारी प्लेटें हमें इसकी खोलनी पड़ती है, क्योंकि नीचे का गियर टूटा है तो हमें सारे गियर निकालने पड़ेंगे। अगर ऊपर का कोई गियर टूटता तब हमें ऊपर से चेंज करके काम हमारा चल जाता। हमें ये सारी की सारी प्लेटें हमें खोलनी होती है, क्योंकि इसके अंदर ही हमें बैरिंग और शाफ्ट दिखाई देते हैं। तभी हमें उस पर चोट मार के हथौड़े से इसको खोलने के लिए भी बड़े घन की ज़रूरत पड़ती है। छोटे हथौड़े से इसमें कुछ नहीं होता है, तो इसलिए हमें सारी प्लेटें खोलनी पड़ेंगी। ये बड़ा व्हील ये उतारना पड़ेगा और इसके नीचे की सारी प्लेटें। पहले ये बड़ा व्हील खोलेंगे और फिर इसकी नीचे की प्लेटें खोलेंगे। पहले बेल्ट उतार लेते हैं, क्योंकि पहले बेल्ट उतारेंगे तो व्हील फ्री हो जाएगा। तो अब हम इसके व्हील को भी खोल लेंगे। पहले उधर की प्लेटें सारी खोल लेते हैं। तो ये बूम कवर पहले हम रख लेते हैं उतार के। इसको थोड़ा ध्यान से उतारना होता है, कभी कभी ये हाथ से छूट के पैर पे आ जाता है, बहुत चोट मार देता है, क्योंकि ये बहुत भारी होता है। तो इसको थोड़ा सा अप डाउन करके ही हम इसको उतारेंगे। संभाल के, पैर में मत डलवा। जैसे हम इसको उतारेंगे तो इसमें हमें बूम दिखाई दे जाएगी, जिस बूम में हमारा ब्लेड लगा रहता है और ये कनेक्टिंग रोड इसकी इसमें फंसी रहती है। ये सब गियर हमें निकालने पड़ेंगे। ये व्हील उतार दिया है और अब इसकी शाफ्ट, सबसे पहले हमें इसी की शाफ्ट निकालनी पड़ेगी। तो इसका यही मेथड होता है कि जो सबसे पहले खुलेगा वो सबसे बाद में लगेगा। तो इसी मेथड से हमें चलना होता है कि हम पहले खोलते चले जाएंगे, जो पार्ट सबसे बाद में खोलेंगे उसको सबसे पहले लगाएंगे, और जो सबसे पहले खुलेगा वो सबसे बाद में लगेगा। तो अभी इस पे हम चोट मार के पहले इसको निकाल लेंगे। ये सारी प्लेट हमने खोलनी है लगभग। ये लगा हुआ ना, तो पहले ये पतला वाला गियर ही निकाल लेंगे हम। खाली ये वाला बस। ये बूम हम निकाल सकते हैं, नहीं भी निकालेंगे तो भी चलेगा, इसके बिना भी ये निकल जाती है बाहर। लेकिन कभी कभी ये लूज रहती है, पैर पे ना गिरे, इसलिए हम उसकी सेफ्टी की वजह से हम इसको निकाल के रख लेते हैं। ऐसे किसी लकड़ी को रख के डायरेक्ट हथौड़ा हम इस पर नहीं मारते हैं, कोई लकड़ी रख के, जिससे कि उस पर ज़्यादा डैमेज ना हो शाफ्ट। तो इसलिए इसे लकड़ी रख के मारते हैं। कभी कभी ये आसानी से निकल जाती है, कभी कभी बहुत पसीने छुड़ा देती है दोस्तों। इस पर बड़ा घन बजाना पड़ जाता है। तो अभी हम दूसरे नंबर का गियर ये निकाल लेंगे। बैरिंग नहीं तो उसमें मारना ना। इसमें किसी पाइप की, या अभी पाइप अवेलेबल नहीं है, तो हमने ये छेनी वगैरह से या सरिये की रोड लेके तब हम इस पे चोट मार के इसको निकाल रहे हैं। तो हमें इसके लिए ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि ये किधर से खुलेगा, किधर से निकलेगा, ये सब पहले, क्योंकि हम बिना सोचे समझे ऐसे ही इस पे चोट नहीं मार सकते कि किधर से भी निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, पहले ये सोच समझ के देखना है कि किधर से हमें इस पे चोट मारनी है। बाहर ही निकल जाएगा बिल्कुल ही। तो वो हमें जिधर ये छोटा गरारी वाला गियर है ये हमें बाहर जा सकता है उधर, तो पहले हमें इधर इस तरफ से प्रेस करना पड़ेगा, तभी जाके ये निकल जाएगा। तो अभी इसमें ये कोण रहता है, इसको कोण को निकालना होता है। 1 मिनट। ये कोण निकल जाएगा, उसके बाद में फिर इसमें से चाबी पे लगा रहता है बड़ा गियर, तो ये उधर को ही बाहर निकल जाएगा। ये ऐसे ही बाहर चला जाएगा इसमें से। इसी चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरफ से बाहर जाएगा, तो उसी तरफ को हमें इस पर चोट मारनी पड़ती है। तो ये देखो, इसका ये गियर टूटा हुआ है, तो इस गियर को भी हम ये सबसे बाद में निकालेंगे। पहले हम बड़ा व्हील फ्री कर लेंगे, क्योंकि इसको तो हम बाद में निकाल लेंगे। पहले हमें बड़ा व्हील दिखाई दे रहा है, तो बड़ा व्हील निकाल के हम इसको बाद में, सबसे बाद में निकाल लेंगे। रुको 1 मिनट, वो बैरिंग पे मत मारो, बैरिंग तो फिर वो देगा हाथ बचा के।
थोड़ा सा लूज़ कर लेते हैं इसको, लेकिन निकालना हमें पहले बड़ा व्हील पड़ेगा। तो इसमें घन की ज़रूरत पड़ती है, तो घन के बिना ये खुल नहीं पाते हैं। रुको, अभी हम बड़े व्हील को थोड़ा ज़ोर से चोट मारेंगे इस पर, लेकिन प्रॉपर कुछ इंतज़ाम होना चाहिए, ऐसे चोट लगने का खतरा भी रहता है। हाथ से पकड़ के चोट ज़्यादा तेज़ हम नहीं मार पाते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ लेनी चाहिए जिससे सही से रख के हाथ पे चोट लगने का खतरा भी ना रहे, वरना तो टाइम ज़्यादा लग जाता है ऐसे। लेकिन हमें पहले बड़ा गियर ही फ्री करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से बड़ा गियर ही पहले निकलेगा। ये इधर से उसकी बूम की तरफ से बाहर निकल जाता है, तो हमें इधर से चोट मारनी पड़ेगी इसमें, ये आसानी से निकल जाएगा। पलट के लगा ले। ये बड़ा गियर निकाल के फिर हम इसे बेल्ट की मदद से बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से अभी तो हम इसका सिर्फ खोलने का ही दिखा पाएंगे कि जो पार्ट इसमें टूटते हुए निकलेंगे, उस टूटे हुए पार्ट को पहले हमें मार्केट से लाना पड़ेगा, तब जाके असेंबल करना पड़ेगा। तो उसको हम अगली वीडियो में ही दिखा पाएंगे, उसको अभी इस वीडियो में हम नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि जो पार्ट टूटे हुए हैं वो इतनी आसानी से मिलते भी नहीं है, उसके लिए काफ़ी ऊपर नीचे घूमना पड़ता है। हाँ ठीक, रख यहीं पे। तो ये इसकी इकट्ठे रख दे सब सामान। बूम भी इसका ये पार्ट हमने निकाल लिया है, गिर जाएगी। ये इसकी बूम निकाल ली है, क्योंकि नहीं भी निकालते तो भी चल जाता है, लेकिन कभी कभी ये पैर पे गिर के चोट मार देती है, इसलिए निकालनी पड़ती है। अभी हम इसका बड़ा गियर निकाल लेंगे। ठीक है, रख। ये बूम है जिसमें ब्लेड लगा रहता है, और ये 85 mm वाली है। अबे एक हाथ अंदर है, एक बाहर है, ऐसे कैसे निकले? बेल्ट लगा लेते, इसमें चोट ना लगवा ली। बेल्ट फंसाओ इसके अंदर बीच। अब खींचो इसे, चल खींच लो, खींच लो, चल 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 चल, खींच, खींचो खींचो खींचो। हाँ सही कह रहे इसका। इस क्लच प्लेट का ये गुटका टूट के इसमें गिरा है, उसी गुटके ने नुकसान करा है। ये क्लच प्लेट है, इस क्लच प्लेट का गुटका जो टूट के इसमें गिरा है वो गियर के अंदर फंसा है, तब जाके ऐसी कंडीशन हुई है, ये गियर टूटा है। तो हम सारे पार्ट इसको निकाल लेंगे, सारा ऑयल साफ़ करके लगाएंगे, इसको बिल्कुल क्लीन करके लगाएंगे, तभी जाके ये सक्सेस हो पाएगी। हम इसमें बिल्कुल एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं छोड़ सकते, हम इसको बिल्कुल साफ़ कर देंगे एकदम, तभी जाके असेंबल करना शुरू करेंगे। और पहले सबसे पहले हम इसके हमें पार्ट का इंतज़ाम करना पड़ेगा, पार्ट अरेंज करने पड़ेंगे जो टूट गए हैं। इन पार्टों को हम पहले लाएंगे, तब दूसरी वीडियो में हम इसका